सोचिए, एक ऐसी धरती जहां कभी एक साम्राज्य खड़ा था, जिसकी सीमाएं सेंट्रल एशिया से मेडिटेरेनियन और इजिप्ट तक फैली थीं, जहां राजाओं के बनवाए महलों के खंडहर आज भी इंसान को हैरान कर देते हैं, और जहां मस्जिदों की ब्लू और टर्क्वाइज टाइल्स देखकर लगता है जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो, और जहां आज भी लोग हफेज की कविताएं पढ़ते हैं, पर्शियन कारपेट्स बुनते हैं और हजारों साल पुरानी संस्कृति को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लेकर चलते हैं। यह है ईरान, यानी पर्सिया। ईरान को सिर्फ एक मॉडर्न कंट्री की तरह देखना, इसकी कहानी का बहुत छोटा हिस्सा देखना है, क्योंकि इसके पीछे है हजारों साल पुरानी सिविलाइजेशन। तो चलिए चलते हैं ईरान के सफर पर। यात्रा शुरू करते हैं एक ऐसी जगह से जहां लगेगा कि आप सिर्फ रूइंस नहीं, एक साम्राज्य के अवशेष देख रहे हैं। नाम है पर्सेपोलिस। करीब 518 BCE में डारियस द ग्रेट ने इसकी नींव रखी। फिर ज़र्क्सीज़ और दूसरे अकीमेनाइड राजाओं ने यहाँ मॉन्यूमेंटल पैलेसेस बनवाए। आज यहाँ विशाल कॉलम्स, राजसी स्टेयरवेज और दीवारों पर रिलीफ्स हैं, जिनमें अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रतिनिधि ट्रिब्यूट लेकर आते दिखाए गए हैं। पर्सेपोलिस 1979 में यूनेस्को सूची में आया। पर्सेपोलिस से दूर नहीं, पासरगादे है, जो अकीमेनिड एम्पायर के संस्थापक साइरस द ग्रेट से जुड़ी है। यहाँ टूम्ब ऑफ साइरस आज भी खड़ा है, मानो कह रहा हो सत्ता चली जाती है पर विरासत रह जाती है। अब चलते हैं शिराज, पोएट्री, गार्डन्स और आर्ट का शहर। यहीं से जुड़ा है महान पर्शियन पोएट हाफिज, जिनकी मज़ार हाफिजिये शिराज के मशहूर कल्चरल अट्रैक्शंस में से एक है। शिराज की एक और जगह है नासिर अल मुल्क मॉस्क, यानी पिंक मॉस्क। सुबह जब सनलाइट इसकी स्टेन्ड ग्लास खिड़कियों से अंदर आती है, तो फर्श और दीवारों पर रंगों की ऐसी पैटर्न्स बनती हैं जैसे अंदर एक विशाल पेंटिंग हो। ईरान की आर्किटेक्चर में जियोमेट्री, कैलीग्राफी, टाइल वर्क और लाइट सब मिलकर इमारत को एक स्पिरिचुअल अनुभव में बदल देते हैं। अब चलते हैं इस्फहान, और एक पुरानी कहावत है, इस्फहान नेस्फ ए जहान, यानी इस्फहान आधी दुनिया है। इसके बीचों बीच है मैदान इमाम, एक विशाल हिस्टोरिक स्क्वायर और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ है शाह मॉस्क, शेख लुत्फुल्लाह मॉस्क, अली कपूर पैलेस और ट्रेडिशनल बाजार। एक तरफ मॉस्क, दूसरी तरफ पैलेस, चारों तरफ पर्शियन टाइल्स। यही है पर्शियन अर्बन डिजाइन की खूबसूरती। ईरान की इस्लामिक आर्किटेक्चर को एक शब्द में कहें तो ज्योमेट्री, पर सिर्फ ज्योमेट्री नहीं, ब्लू, टर्क्वाइज, गोल्ड और इंट्रिकेट टाइल वर्क, जिनके पीछे मैथमेटिक्स, क्राफ्ट्समैनशिप और सदियों का ज्ञान था। अब मॉस्क से निकलकर चलते हैं बाजार की तरफ। ईरान के ट्रेडिशनल बाजार्स सिर्फ पुराने मॉल्स नहीं थे, ये सोशल स्पेसेस, ट्रेड सेंटर्स, क्राफ्ट वर्कशॉप्स और शहर की इकोनॉमिक जान थे। पर्शियन कारपेट्स दुनिया भर में मशहूर हैं, हैंड नॉटिंग, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स और नेचुरल डाइज। हर कारपेट के पीछे एक डिज़ाइन, एक रीजन और कभी-कभी एक पूरे परिवार की कई पीढ़ियों की मेहनत होती है। ये सिर्फ फर्नीचर नहीं, आर्ट वर्क हैं। अब चलते हैं याज़्द, रेगिस्तान के बीच बसा एक हिस्टोरिक शहर और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यहाँ ट्रेडिशनल खानट सिस्टम से अंडरग्राउंड पानी शहर तक आता था। और सबसे फैसिनेटिंग है विंड कैचर्स, यानी बैडजर, जो हवा को कैप्चर करके इमारतों को ठंडा रखते थे। बिना बिजली के कूलिंग का ये कमाल हजारों साल पुरानी डिजर्ट आर्किटेक्चर है। याज़्द की एक और खासियत है इसका ज़ोरोएस्ट्रियन हेरिटेज, दुनिया की सबसे प्राचीन धार्मिक परंपराओं में से एक, जिसकी ईरान हिस्टोरिकल होमलैंड रहा है। ये याद दिलाता है कि ईरान का इतिहास इस्लाम से बहुत पहले भी फल फूल रहा था। अब चलते हैं तेहरान, ईरान की कैपिटल और सबसे बड़ा मॉडर्न शहर। यहाँ स्थित गोलिस्तान पैलेस काजर दौर की आर्किटेक्चर का अहम उदाहरण और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहाँ पर्शियन के साथ यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस भी दिखते हैं। ईरान को समझना है तो उसके पोएट्स को समझना जरूरी है। हाफिज, रूमी, सादी, फेरदौसी। खासकर फेरदौसी की शाहनामे पर्शियन साहित्य की महान कृतियों में से एक है। जिस सिविलाइजेशन ने पर्सेपोलिस बनाया, उसी ने शब्दों में भी साम्राज्य बनाए। अब खाने की बात। पर्शियन क्विजिन में राइस, हर्ब्स, सैफ्रॉन और स्लो कुकिंग का अहम स्थान है। सबसे प्रसिद्ध है चेलो केबाब, फिर गौरमे सब्जी और फेसनजान, वॉलनट्स और अनार के साथ। पर्शियन खाना सिर्फ स्पाइसी नहीं, फ्लेवर्स के बैलेंस पर फोकस करता है। और फिर चाय। ईरान में टी कल्चर सोशल जीवन का अहम हिस्सा है। यहाँ की मेहमान नवाजी बेमिसाल है। साथ में एक रिवाज,
टार ऑफ यानी विनम्रता का खास अंदाज। अब शहरों से दूर चलते हैं। लॉट डेजर्ट, जो ईरान का एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। यहाँ के विशाल ड्यून्स और रॉक फॉर्मेशंस देखकर लगता है आप किसी दूसरे ग्रह पर हों। और यही ईरान की खासियत है, एक तरफ डेजर्ट, दूसरी तरफ माउंटेन्स, फिर फॉरेस्ट्स और कैस्पियन सी का कोस्टल लैंडस्केप। ईरान सिर्फ इतिहास में नहीं, भूगोल में भी बेहद डाइवर्स है। नॉर्थ वेस्ट में है तब्रीज, ऐतिहासिक ट्रेड रूट्स पर बसा शहर, जिसका तब्रीज हिस्टोरिक बाजार कॉम्प्लेक्स यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसीलिए ईरान की कल्चर में सेंट्रल एशियन, अरब, इंडियन और यूरोपियन इन्फ्लुएंसेस के ट्रेसेस दिखते हैं। ईरान की आर्किटेक्चर में एक पैटर्न बार बार दिखता है, डोम, आर्च, कोर्टयार्ड, टाइल वर्क और गार्डन। एक कोर्टयार्ड, बीच में पानी, चारों तरफ पेड़, इसी को पर्शियन गार्डन कहते हैं, जो यूनेस्को सूची में शामिल है। अगर ईरान घूमने जाए तो क्लासिक रूट, तेहरान 2-3 दिन, कशन 1-2 दिन, इस्फहान 2-3 दिन, मेडन इमाम, मॉस्क्स और बाजार, फिर याज 2 दिन और शिराज 2-3 दिन, पर्सेपोलिस, पसरगादे और पिंक मॉस्क। एक ज़रूरी बात, ईरान की यात्रा बाकी डेस्टिनेशंस जैसी सिंपल नहीं। वीज़ा, एंट्री रूल्स, पेमेंट्स और इंटरनेट समय के साथ बदल सकते हैं, इसलिए अपने देश की करंट ट्रैवल एडवाइजरीज और लेटेस्ट वीज़ा जानकारी ज़रूर चेक करें और लोकल कस्टम्स, खासकर ड्रेस कोड व फोटोग्राफी नियम का सम्मान करें। ईरान को सिर्फ एक एंगल से समझना मुमकिन नहीं, ये एक साथ कई सिविलाइजेशंस की लेयर्स है। एंशिएंट पर्शिया, ज़ोरोएस्ट्रियन हेरिटेज, इस्लामिक सिविलाइजेशन, पर्शियन पोएट्री, सिल्क रोड और मॉडर्न सोसाइटी, सब एक ही जगह। तो अगली बार ईरान का नाम सुने तो सिर्फ हेडलाइंस मत सोचिए, पर्सेपोलिस की सीढ़ियाँ, इस्फहान की ब्लू मॉस्क्स, याज़ के विंड कैचर्स और शिराज में हाफिज की पोएट्री याद कीजिए। दिस इज ईरान, जहाँ इतिहास खत्म नहीं हुआ, वो आज भी लोगों की जिंदगी में सांस ले रहा है। और हमारे दुबई ट्रैवल व्लॉग को देखने के लिए स्क्रीन पर लेफ्ट टॉप थंबनेल पर क्लिक कीजिए। पूरी ट्रैवल प्लेलिस्ट देखने के लिए लेफ्ट बॉटम थंबनेल पर क्लिक कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट साइड में चैनल आइकॉन पर क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगले सफ़र में।